देश में दिखी प्रभु श्री राम के लिए निष्ठा, हो गई हमारे प्रिय रामलल्ला की प्राण प्रतिष्ठा। रामलल्ला के स्वागत में लगा सितारों का जमावड़ा, जय श्री राम के नारे से गूंजा दिल्ली, मुंबई और हावड़ा। जी हां दोस्तों, अयोध्या राम मंदिर के दरवाजे अब सभी के लिए खुल चुके हैं, क्योंकि हमारे प्रिय रामलल्ला की प्राण प्रतिष्ठा सफलतापूर्वक हो गई है और रामलल्ला अपनी जन्मभूमि अयोध्या में विराजमान हो गए हैं। ये हम सब के लिए बहुत ज्यादा खुशी की बात है, क्योंकि रामलल्ला 500 सालों के बाद अब अपने मंदिर लौट चुके हैं और इस समारोह को पूरे देश ने दिवाली की तरह सेलिब्रेट किया है, जहां पूरा भारत एक ही रंग में रंगा हुआ नजर आया। अयोध्या के इस भव्य मंदिर में रामलल्ला का स्वागत करने के लिए देश के बहुत बड़े बड़े सितारों ने शिरकत की और प्राण प्रतिष्ठा की यह विधि खुद देश के पीएम मोदी के हाथों से करवाई गई। इसी के साथ 22 जनवरी 2024 का यह दिन हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो गया और राम मंदिर का जो मुद्दा पिछली कई सदियों से चला आ रहा था, वो आखिरकार सुलझ ही गया। लेकिन एक तरफ जहां इस ऐतिहासिक मौके पर देश और दुनिया की बड़ी बड़ी हस्तियों ने शिरकत की, वहीं बहुत से सितारे ऐसे भी रहे जिनको हाथ से ये मौका निकल गया। इनमें से कुछ लोगों को तो इस समारोह में शामिल होने का न्योता ही नहीं मिला और कुछ बदनसीब न्योता पाकर भी इस ऐतिहासिक पल के साक्षी नहीं बन पाए, जिसमें अक्षय कुमार से लेकर MS धोनी तक कई बड़ी बड़ी हस्तियां शामिल हैं। तो सवाल ये उठता है कि प्राण प्रतिष्ठा कि इस समारोह में किन किन सितारों ने शिरकत की और कौन कौन से प्रमुख सितारे रहे जो न्योता पाकर भी इस समारोह में शामिल होने के लिए नहीं आए और इनके इस इवेंट में न आने का क्या कारण रहा। इन्हीं सब चीजों पर आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज के लिए सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलें। दोस्तों, वैसे तो हर साल दिवाली अक्टूबर या नवंबर के महीने में आती है, लेकिन इस बार देश को दिवाली मनाने का मौका जनवरी में ही मिल गया और पूरे देश में ऐसी जबरदस्त दिवाली मनाई गई जो लोगों ने आज से पहले कभी नहीं देखी थी। जगह जगह प्रभु श्री राम की आस्था में रैलियां निकाली गई, लोगों ने सड़कों पर उतरकर जय श्री राम के नारे लगाए और मंदिरों में भजन कीर्तन व आरतियां की गई। जिस तरह लोग दिवाली पर अपने घरों को साफ करते हैं, बिल्कुल वैसे ही घरों की साफ सफाई की गई। घरों को दीपक और लाइटों से सजाया गया और इतनी आतिशबाजी हुई कि पिछले साल की दिवाली का रिकॉर्ड टूट गया और ये अब सिर्फ प्रभु श्री राम के अयोध्या लौटने की खुशी में किया गया। आपको पता ही होगा कि त्रेता युग में जब प्रभु श्री राम 14 साल का वनवास तय करके अयोध्या लौटे थे तो लोगों ने दिवाली मनाई थी और उसी याद में हिंदू धर्म के लोग आज भी हर साल दिवाली का त्योहार मनाते हैं। ठीक वैसे ही अब क्योंकि हमारे रामलल्ला 500 सालों के बाद अयोध्या लौटे हैं तो इस खुशी में लोगों ने दिवाली मनाई है और ये खुशी सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के अलग अलग देशों में रह रहे भारतीयों में भी देखने को मिली, जहां अमेरिका से लेकर कनाडा तक कई देशों में लोगों ने इस दिन को सेलिब्रेट किया और ये खुशी मनाई। काफी दिनों से जिस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के होने की चर्चा देश और दुनिया में चल रही थी, आखिरकार वो सफलतापूर्वक हो ही गया और इस समारोह के साक्षी बनने के लिए देश के बहुत सारे बड़े बड़े सितारे राम मंदिर में मौजूद रहे। अब कौन कौन से सेलिब्रिटी इस इवेंट में शामिल हुए और किसने इस अनमोल अवसर को अपने हाथों से गवा दिया, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन चलिए सबसे पहले आपको प्राण प्रतिष्ठा विधि के बारे में थोड़ा बताते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथों से कराया गया। इसके लिए उन्होंने देश के राष्ट्रपति की उपस्थिति में सबसे पहले मंदिर के अंदर मूर्ति का अनावरण किया और इसके बाद गर्भगृह के अंदर अपने हाथों से रामलल्ला की आरती भी की। रामलल्ला की इस मूर्ति को मैसूर के प्रसिद्ध मूर्तिकार अरुण योगीराज ने अपने हाथों से बनाया है और 51 इंच की इस मूर्ति की खासियत यह है कि इस पूरे स्ट्रक्चर को एक ही पत्थर से काटकर बनाया गया है। बता दें कि पीएम मोदी ने प्राण प्रतिष्ठा के लिए खुद को तैयार करने की खातिर 11 दिनों तक का सख्त अनुष्ठान का पालन किया था। इन 11 दिनों के दौरान वो अयोध्या में समारोह होने से पहले मंदिर के फर्श पर सोए और सिर्फ नारियल पानी पिया। इसके अलावा राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले उन्होंने कई मंदिरों का दौरा किया और रामेश्वरम अंगी तीर्थ समुद्र तट पर पवित्र स्नान करके लौटे। प्राण प्रतिष्ठा की पूरी विधि करने के बाद पीएम मोदी ने मंदिर में मौजूद लोगों को संबोधित किया और उन्होंने इसके लिए बधाई भी दी। पीएम मोदी ने अपने भाषण के दौरान कहा कि सदियों के इंतजार के बाद भगवान राम आखिरकार अपने निवास स्थान पर आ गए हैं। हमने सदियों तक जो धैर्य दिखाया और जो बलिदान दिया, उसके बाद आखिरकार हमारे भगवान राम आ गए हैं। इसके बाद पीएम मोदी ने लोगों को अगले 1000 सालों के भारत की नींव रखने के लिए प्रोत्साहित करते हुए कहा कि हम इसी क्षण के समर्थ, भव्य, दिव्य,
भारत के निर्माण का संकल्प लेते हैं। प्राण प्रतिष्ठा विधि पूरी होने के बाद सेना के हेलीकॉप्टर के जरिए मंदिर परिसर पर फूलों की बौछार की गई। इस दौरान मंदिर में मौजूद सभी लोगों ने जय जय श्री राम के नारे लगाए। बता दें कि इस भव्य कार्यक्रम में देश भर से लगभग 7,000 वीवीआईपी लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, जिसमें फिल्म अभिनेता, अभिनेत्रियां, खिलाड़ी, उद्योगपति और राजनेता आदि शामिल थे। सबसे पहले देश के बिजनेसमैन और उद्योगपतियों की अगर बात करें तो इस समारोह में मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, गौतम अडानी और रतन टाटा जैसे बड़े लोग पहुंचे थे। खासतौर से मुकेश अंबानी अपने पूरे परिवार के साथ इस कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां वो अपनी पत्नी नीता अंबानी, दोनों बेटे, दोनों बहुओं और बेटी दामाद के साथ शिरकत करते हुए दिखाई दिए। इनके अलावा सुनील मित्तल, लक्ष्मी मित्तल, कुमार मंगलम बिरला, प्रशांत रुइया, जोहो के फाउंडर श्रीहर बैम्बू और ओयो के फाउंडर रितेश अग्रवाल भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने अयोध्या राम मंदिर पहुंचे। बॉलीवुड की बात करें तो महानायक अमिताभ बच्चन, रणवीर कपूर, आलिया भट्ट, कटरीना कैफ, विक्की कौशल, आयुष्मान खुराना, मनोज जोशी, विवेक ओबराय, कंगना रनौत, जैकी श्रॉफ और माधुरी दीक्षित अपने पति रामनेने व रणदीप हुड्डा अपनी पत्नी लीन लैशोराम के साथ इस ऐतिहासिक इवेंट के साक्षी बनने के लिए अयोध्या पहुंचे थे। एक्टर्स के अलावा सुभाष घई, रोहित शेट्टी, राजकुमार हिरानी और मधुर भंडारकर जैसे बॉलीवुड डायरेक्टर्स भी रामलल्ला का स्वागत करने के लिए राम मंदिर में उपस्थिति दर्ज कराते दिखे। इसके अलावा साउथ की बात करें तो वहां से रजनीकांत, चिरंजीवी, रामचरण, धनुष, प्रभास, ऋषभ शेट्टी और यश जैसे कई सुपरस्टार्स इस इवेंट का हिस्सा बनने के लिए राम मंदिर पहुंचे। साथ ही 1987 के प्रसिद्ध टीवी शो रामायण में राम और सीता का रोल निभाने वाले अरुण गोविल, दीपिका चिखलिया भी इस ऐतिहासिक मौके पर राम मंदिर पहुंचे। खेल जगत की बात करें तो वहां से सचिन तेंदुलकर, अनिल कुंबले, रविंद्र जडेजा, मिताली राज, बैडमिंटन स्टार साइना नेहवाल जैसे स्टार्स ने इस कार्यक्रम में शिरकत की। दोस्तों, ये जितने भी नाम हमने आपको बताए, इनके अलावा बहुत से सेलिब्रिटीज इस इवेंट में हिस्सा बने जिनका नाम हम शायद नहीं ले पाए होंगे। अगर कोई सेलिब्रिटी छूट गया तो कमेंट में उसका नाम लिखकर हमें और दूसरों लोगों को जरूर याद दिलाएं। खैर, ये तो हुई उन सेलिब्रिटीज की बात जो इवेंट में शामिल होने के लिए राम मंदिर पहुंचे, लेकिन इनके अलावा कई ऐसे बदनसीब सेलिब्रिटी भी रहे जो इस ऐतिहासिक पल का हिस्सा बनने से चूक गए, और इस लिस्ट के कई नाम जानकर आप हैरान रह जाएंगे। सबसे पहले इस लिस्ट में नाम आता है बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार का, जो इस इवेंट का हिस्सा बनने से चूक गए। और अक्षय कुमार का प्राण प्रतिष्ठा में शामिल न होना लोगों के लिए काफी चौंकाने वाला भी है, क्योंकि वे अक्सर हिंदुत्व के हित की बात करते हुए देखे जाते हैं। वैसे आपको बता दें कि अक्षय इस समय अपनी फिल्म बड़े मियां छोटे मियां की शूटिंग के लिए जॉर्डन गए हुए हैं और वहां उनके साथ टाइगर श्रॉफ भी मौजूद हैं, जिसके चलते ये दोनों प्राण प्रतिष्ठा में शामिल नहीं हो पाए। इस लिस्ट में अगला नाम है साउथ के सुपरस्टार मोहनलाल का, क्योंकि उनकी भी प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के चांसेस काफी ज्यादा थे, लेकिन अपनी आगामी फिल्म के प्रमोशन में बिजी होने के चलते वो इस इवेंट को मिस कर गए। इसके बाद बारी आती है अनुष्का शर्मा और विराट कोहली की, क्योंकि ये दोनों ही इस इवेंट में नजर नहीं आए। अनुष्का के बारे में ऐसा कहा जा रहा है कि शायद वे अपनी प्रेगनेंसी की वजह से नहीं आई होंगी। हालांकि विराट कोहली के राम मंदिर में न आने का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया, लेकिन लोग ये अनुमान लगा रहे हैं कि शायद अनुष्का की वजह से ही वो नहीं आए होंगे। विराट कोहली की तरह ही इंडियन क्रिकेट के मौजूदा कैप्टन रोहित शर्मा को भी प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए न्योता दिया गया था, लेकिन वह भी इस समारोह में शामिल नहीं हो पाए, क्योंकि इस समय वो इंग्लैंड के साथ होने वाली टेस्ट सीरीज का अभ्यास कर रहे हैं। अब इन सब लोगों के प्राण प्रतिष्ठा में शामिल ना हो पाने का तो फिर भी कोई ना कोई कारण नजर आता है, लेकिन इनके अलावा और भी कई ऐसी मशहूर हस्तियां हैं जो न्योता मिलने के बाद भी इस इवेंट में शामिल नहीं हो पाई और उनके ना आने का कारण भी नहीं पता चला। इसमें साउथ सुपरस्टार NTR जूनियर, अल्लू अर्जुन से लेकर कश्मीर फाइल्स के डायरेक्टर विवेक रंजन अग्निहोत्री, सिंगर आशा भोसले, सनी देओल और MS धोनी तक के नाम शामिल हैं। धोनी के फैंस तो पूरी उम्मीद कर रहे थे कि वो रामलल्ला का स्वागत करने के लिए राम मंदिर जरूर पहुंचेंगे, लेकिन दुर्भाग्य से वो इस इवेंट में नहीं दिखाई दिए और ऐसा होने का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है। खैर, हम यकीन से कहते हैं कि इन सितारों के राम मंदिर न पहुंचने के पीछे कोई उपयुक्त कारण ही रहे होंगे और कुछ समय बाद वो कारण हमारे सामने आ भी जाएंगे। मगर फिलहाल हमारे लिए खुशी की बात यह है कि रामलल्ला 500 सालों के बाद वापस अयोध्या लौट चुके हैं और देश भर के लोग उनके दर्शन के लिए राम मंदिर पहुंच रहे हैं। लोगों के लिए अपनी खुशी को इस समय शब्दों में बयान करना मुमकिन नहीं है। वैसे आप लोग रामलल्ला के दर्शन करने के लिए कब जाने वाले हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी दोस्तों, हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर नए हैं तो फॉलो भी जरूर करें। मिलते हैं जल्दी एक ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।